वेलकम बैक गाइस। आप सभी लोगों को तो पता ही कि भैया देखो जो एंड्रॉयड है उसका ग्लोबल मार्केट शेयर है लगभग 70% और आईफोन कब्जा करके बैठा है लगभग 30% मार्केट शेयर पर। गजब बेइज्जती है। यानी कि गाइस एंड्रॉयड है एक डोमिनेंट ऑपरेटिंग सिस्टम और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं एंड्रॉयड 1.0 से एंड्रॉयड 14 तक का पूरा सफर। जानेंगे कैसे एंड्रॉयड का इनिशियल डेवलपमेंट हुआ, कैसे कैसे उसमें नए नए फीचर्स ऐड हुए और हम ये देखेंगे कि कैसे उसने शेप ली प्रेजेंट टाइम के एंड्रॉयड 14 ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो गाइस वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसीलिए फटाफट आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। और चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो गाइस एंडी रूबिन, रिच माइनर, निक सेयर्स एंड क्रिस वाइट, इन चारों लोगों ने मिलकर के अक्टूबर 2003 में एक कंपनी की शुरुआत की जिसका गाइस नाम था एंड्रॉयड INC। और गाइस ये कंपनी शुरुआत में बनाती थी जो उन दिनों अलग अलग डिजिटल कैमरा चलते थे उनके लिए एक एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन गाइस भैया फिर 4-5 महीनों के बाद इस कंपनी को समझ में आने लगा कि डिजिटल कैमरा की मार्केट कोई ज्यादा बड़ी है नहीं, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो अब। इसीलिए गाइस फिर उसने अपना फोकस डिजिटल कैमरा से हटा करके शिफ्ट कर लिया हैंडसेट्स की ओर। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और भैया फिर वो लगभग अप्रैल 2004 में हैंडसेट के लिए एक एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने लगी। और उसने लगभग 6-7 महीने के बाद बना भी लिया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये थी कि भैया वो तो थी एक सॉफ्टवेयर कंपनी, वो कोई हार्डवेयर कंपनी थी नहीं, तो वो अब अलग अलग डिवाइसेस कहाँ से लाएगी। बात तो सही है। इसीलिए गाइस उसने फिर अलग अलग जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनके साथ कांटेक्ट किया, जैसे सैमसंग, HTC। लेकिन भैया उन मैन्युफैक्चरर्स ने किसी ने भी उस ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन फाइनली जुलाई 2005 में गूगल ने ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेप्ट कर लिया और गाइस पूरी तरीके से एंड्रॉयड INC को एक्वायर कर लिया $50 मिलियन में। और गाइस एंड्रॉयड के की एम्प्लॉइज ये जो चारों लोग हैं वो बन पाए और ये चारों लोग गूगल कंपनी में वर्क करने लगे। और गाइस फिर यहाँ पर से ये एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम या कह लीजिए वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका सीरियस डेवलपमेंट शुरू हुआ। और साथ ही में 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद गूगल ने हैंडसेट का सबसे पहला प्रोटोटाइप रेडी कर लिया विद एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन गाइज उसमें कोई टच स्क्रीन नहीं थी और गाइज उसमें था एक फिजिकल क्वालिटी कीबोर्ड। और गाइज अगर हम साथ ही में बात करें तो इन्हीं दिनों एप्पल भी वर्क कर रहा था अपने आईफोन पर। और गाइज एप्पल ने 29 जून 2007 को पूरी दुनिया को वर्ल्ड का सबसे पहला टच स्क्रीन स्मार्टफोन दिखाया, जो कि गाइज काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी चीज थी। और गाइज इसके बाद क्योंकि गूगल का जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम था उन दिनों उसमें गाइज कोई टच स्क्रीन का सपोर्ट ही नहीं था, इसीलिए भैया फिर गूगल को टच स्क्रीन का सपोर्ट डालना पड़ा। और गाइस साथ ही में अगर हम बात करें तो गूगल ने टच स्क्रीन का सपोर्ट ऐड करने के बाद 23 सितंबर 2008 को सबसे पहला कॉमर्शियल स्मार्टफोन लॉन्च किया, जो कि गाइस था HTC ड्रीम। और गाइस इस स्मार्टफोन में देखने को मिलता था एंड्रॉयड 1.0 ऑपरेटिंग सिस्टम और साथ ही में इसमें एक फिजिकल कीबोर्ड भी था। गाइस इसमें कोई वर्चुअल कीबोर्ड की सपोर्ट नहीं थी और इसमें गाइस जैसे स्लाइड करने से एक फिजिकल कीबोर्ड निकल आता था। तो गाइस ये था सबसे पहला एंड्रॉयड स्मार्टफोन विद एंड्रॉयड वर्जन 1.0, जो कि गाइस लॉन्च हुआ था 23 सितंबर 2008 को। और गाइस उस दिन से लेके आज तक लगभग 34 अलग अलग एंड्रॉयड वर्जन्स रिलीज हुए हैं, जिसमें गाइस फीचर्स फंक्शनैलिटी बढ़ती गई, प्लस UI में भी एनहांसमेंट होता गया और गाइस साथ ही में एज ऑफ यूज भी अच्छा होता गया। इसीलिए गाइस जैसे थोड़े दिन के बाद ही रिलीज हुआ था एंड्रॉयड 1.1, जो कि गाइस समझ लीजिए एंड्रॉयड 1.0 में जो बग्स थी उनको गाइस उसमें सॉर्ट आउट किया गया था और गाइस साथ ही में उसमें और अदर फंक्शनैलिटी भी ऐड की गई थी। लेकिन गाइस बूम आया एंड्रॉयड 1.5 से, जहां पर गाइस पहली तो बात उसका एक ऑफिशियल नेम रखा गया जो कि गाइस था कपकेक। और गाइस उसके बाद सभी एंड्रॉयड वर्जन्स के गूगल ने अलग अलग नाम रखे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जो कि गाइस डिजर्ट के नाम के आधार पे होंगे। और गाइस उसने अभी तक रखे थे एंड्रॉयड 10 तक, लेकिन गाइस उसके बाद उसने उसे हटा दिया और उसके बाद गाइस वो नंबरिंग के आधार पे वर्जन्स के नेम रखने लगा, यानी कि जैसे एंड्रॉयड 11, 12, 13, 14 ऐसे करके। और गाइस अगर हम बात करें
तो गाइज जो एंड्रॉयड 1.5 था उसने बूम इसलिए मचाया था क्योंकि गाइज उसमें था एक वर्चुअल कीबोर्ड का सपोर्ट, यानी कि गाइज फिर कोई स्मार्टफोन में गाइज कोई फिजिकल कीबोर्ड चाहिए ही नहीं, तो गाइज यानी कि स्मार्टफोन फिर पूरी तरीके से स्मार्टफोन बन पाया। और गाइज उसके बाद एंड्रॉयड 1.6 आया जिसका नाम था डोनट, और उसमें विजेट की सपोर्ट थी, यानी कि गाइज होम स्क्रीन पर विजेट रखे जा सकते थे। प्लस गाइज उसमें नोटिफिकेशन सेंटर के टॉप साइड में अलग अलग टॉगल्स मिल जाते थे, जैसे कि गाइज वाईफाई, ब्लूटूथ वगैरह वगैरह, यानी कि क्विक सेटिंग्स टॉगल्स भी वहां से इंट्रोड्यूस हुए। और गाइज इसके बाद एंड्रॉयड 2.0 और एंड्रॉयड 2.1 आया जिसका गाइज नाम था इक्लेयर, और इसमें और नए नए फीचर देखने को मिले इंक्लूडिंग टेक्स्ट टू स्पीच, जो गाइज आईफोन में था वो इसमें भी आ चुका था। प्लस गाइज इसमें हमें देखने को मिला पिच जूम, मल्टीपल अकाउंट्स, मल्टीपल गूगल अकाउंट्स का सपोर्ट वगैरह वगैरह। और इसके बाद एंड्रॉयड 2.2 आया जिसका नाम था फोरियो, और इसमें हमें सबसे पहली बार वाईफाई हॉटस्पॉट का फीचर देखने को मिला। प्लस गाइज इसमें वॉइस सर्च का भी फीचर था, और साथ ही में अगर हम बात करें तो भैया गूगल ने इसे ऑफिशियली रूप से प्रमोट भी किया था। अपनी गूगल नेक्सस उसने डिवाइस सबसे पहले लॉन्च की थी, उसमें गाइज ये जो एंड्रॉयड 2.2 था वो गाइज प्री इंस्टॉल्ड मिलता था। और इसके बाद गाइज एंड्रॉयड 3.0 रिलीज हुआ जिसका गाइज नाम था हनीकम्ब, और गाइज ये 3.0 से लेके 3.2 वाले जो वर्जन्स थे वो गाइज स्पेशली डेवलप किए गए थे टैबलेट्स के लिए, क्योंकि गाइज उन दिनों टैबलेट्स भी काफी तेजी से पॉपुलैरिटी गेन कर रहे थे। इसीलिए गाइज जो एंड्रॉयड 3 सीरीज वाले जो वर्जन्स हैं वो गाइज स्पेशली टैबलेट्स के लिए यूआई डिजाइन या यूआई रिफाइनमेंट वगैरह किया गया था, जो कि गाइज काफी अच्छी बात थी उन दिनों। इसके बाद आया एंड्रॉयड 4.0 जिसका गाइज नाम था हनीकम्ब, और गाइज इस एंड्रॉयड वर्जन में काफी नए नए फीचर्स ऐड किए गए थे इंक्लूडिंग मल्टीपल डिवाइस सपोर्ट, और साथ ही में अगर हम बात करें तो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में नए यूआई एनहांसमेंट्स भी किए गए थे। प्लस गाइज इसमें मल्टीटास्किंग बेटर की गई थी, और गाइज इसमें सबसे पहली बार फेस अनलॉक की सपोर्ट दी गई थी, यानी कि गाइज जो सेल्फी कैमरा था उसकी सहायता से आप फेस अनलॉक कर सकते थे। और साथ ही में गाइज इसमें सबसे पहली बार ऑन स्क्रीन पर नेविगेशन बटन्स जो होते हैं उनकी भी सपोर्ट आई थी। और गाइज इसके बाद आया एंड्रॉयड 4.4 जिसका ऑफिशियल नेम था किटकैट, और गाइज इसमें समझ लीजिए एंड्रॉयड 4.0 से लेके 4.3 तक में जो बग्स थी उनका गाइज फिक्स किया गया था। इसके बाद गाइज आया एंड्रॉयड 5.0 और 5.1 जिसका गाइज नाम था लॉलीपॉप, और गाइज ये तो पूरे एंड्रॉयड वर्जन की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा ब्रेक थ्रू था, क्योंकि गाइज इसमें सबसे पहली बात तो ये थी कि इसमें गूगल ने खुद अपना मटेरियल यूआई डिजाइन इंटीग्रेट किया था, जिसमें गाइज आपको अलग अलग कार्ड्स के नीचे शैडो, बटन के नीचे शैडो, टेक्स्ट में शैडो वगैरह वगैरह ये सभी फीचर्स मिलते थे। प्लस गाइज गूगल ने पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की यूआई को रीडिजाइन किया था मटेरियल यूआई से, यानी कि गाइज चाहे वो हो ऐप ड्रॉ, होम स्क्रीन, नोटिफिकेशन सेंटर, लॉक स्क्रीन वगैरह वगैरह, इन सभी चीजों को इनहेंस किया गया था। लेकिन गाइज एंड्रॉयड 5.0 और 5.1 में काफी ज्यादा बग्स भी थी, इसीलिए गाइज उन सबको फिक्स किया गया एंड्रॉयड वर्जन की अगली रिलीज में, जिसका गाइज नाम था एंड्रॉयड 6.0, और इसका ऑफिशियल नेम था मार्शमैलो। तो गाइज इसमें वो तो बग्स तो फिक्स की गई, प्लस गाइज इसमें और भी अदर फंक्शनलिटी ऐड की गई, जैसे सबसे पहले इसमें प्राइवेसी फीचर्स ऐड किए गए जो कि थे ऐप परमिशन के, यानी कि गाइज कोई भी ऐप आपकी चाहे कैमरा यूज करेगा तब परमिशन पूछेगा, लोकेशन सर्विसेज यूज करेगा तब परमिशन पूछेगा। तो गाइज यानी कि ऐप परमिशंस वाला जो पूरा चक्कर है वो गाइज एंड्रॉयड 6.0 में ऐड किया गया। साथ ही में गाइज अगर हम आपको बताएं तो एंड्रॉयड 6.0 में ही ओएस लेवल से यानी कि नेटिव रूप से फिंगरप्रिंट सेंसर का भी सपोर्ट आया था, प्लस गाइज यूएसबी टाइप सी का भी सपोर्ट आया था। इसीलिए गाइज समझ लीजिए एंड्रॉयड 6.0 भी यहाँ पर से ब्रेक थ्रू बनता है, क्योंकि गाइज उसने ऐप परमिशंस को इंट्रोड्यूस किया था। फिर गाइज इसके बाद आया एंड्रॉयड 7.0 और 7.1 जिसका गाइज ऑफिशियल नेम था नोगट, और गाइज इसमें हमें सबसे पहली बार स्प्लिट स्क्रीन का सपोर्ट देखने को मिला था, यानी कि गाइज हम दो ऐप को साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं स्प्लिट स्क्रीन में। प्लस गाइज इसमें यूआई के भी एनहांसमेंट किए गए थे, और गाइज इसमें डेटा सेवर का भी फीचर सबसे पहली बार ऐड किया गया था।
प्लस गाइज इसमें गूगल नाउ जो था उसे चेंज कर दिया गया था गूगल असिस्टेंट में, और गाइज उसको भी एकदम नया फ्रेश लुक दे दिया गया था, यानी कि गाइज यहाँ पर से गूगल असिस्टेंट की एंट्री हो जाती है। और गाइज इसके बाद आया था एंड्रॉयड 8.0 और एंड्रॉयड 9.0, जिनके गाइज ऑफिशियल नेम थे एंड्रॉयड ओरियो और एंड्रॉयड पाई। और गाइज इन ऑपरेटिंग सिस्टम में हमें सबसे पहली बार ऑन स्क्रीन गेस्चर्स की सपोर्ट देखने को मिली थी, यानी कि गाइज जो आईफोन वाले गेस्चर्स होते हैं वो गाइज आ चुके थे एंड्रॉयड स्मार्टफोन में भी। और गाइज साथ ही में इसमें बेटर DND यानी कि डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी था, जिसमें गाइज आप प्यूपिल सेलेक्ट कर सकते थे, ऐप सेलेक्ट कर सकते थे कि गाइज कौन कौन से अलाउड हैं या डिनाइड हैं। तो गाइज यानी कि आप काफी अच्छा कंट्रोल कर सकते थे अपने DND मोड को, इसीलिए गाइज ये सभी फीचर्स लेके आया एंड्रॉयड 8.0 और एंड्रॉयड 9.0। और गाइज इसके बाद आया एंड्रॉयड वर्जन 10 एंड 11, जिसमें गाइज हमें सबसे पहली बार बबल चैट का सपोर्ट देखने को मिला। उसके बाद गाइज हमें इनमें प्राइवेसी फीचर्स के भी इम्प्रूवमेंट पे काफी ज्यादा फोकस किया गया। प्लस गाइज शेयर स्क्रीन जो है, आप कोई भी चीज शेयर करते हैं उसमें गाइज आप देखते होंगे ऐप की जो लिस्ट खुलती है उसे हम शेयर स्क्रीन कहते हैं, तो उसकी भी UI को गाइज इनहेंस किया गया। प्लस गाइज यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग की भी सपोर्ट सबसे पहली बार आई थी, और साथ ही में स्मार्ट होम डिवाइसेस को भी बेटर रूप से कंट्रोल करने की सपोर्ट आई थी। तो गाइज ये सभी फीचर्स के साथ रिलीज किया गया एंड्रॉयड 10 और 11। और गाइज इसके बाद रिलीज हुआ एंड्रॉयड 12, जो कि गाइज पूरी OS हिस्ट्री का थर्ड टाइम ब्रेक थ्रू है, क्योंकि गाइज यहाँ पे गूगल ने अपनी नई मटेरियल UI डिजाइन जो कि गाइज मटेरियल U थी उसको गाइज OS में इम्प्लीमेंट किया था। इसमें गाइज आपको राउंड कॉर्नर्स प्लस गाइज इसमें डायनेमिक कलर, डायनेमिक थीम वगैरह वाले फीचर्स मिलते थे, इसीलिए गाइज यहाँ पर से समझ लीजिए इसमें OS में और भी ज्यादा UI रिफाइनमेंट हो गया। फिर गाइज जो एंड्रॉयड 13 आया उसमें गाइज एंड्रॉयड 12 में जो सिस्टम परफॉर्मेंस में इशू थे, बैटरी में जो इशू थे, वो गाइज सब सॉल्व किए गए एंड्रॉयड 13 में। प्लस गाइज मटेरियल UI डिजाइन को और रिफाइनमेंट किया गया हो, और गाइज साथ ही में थीम्ड आइकॉन्स वगैरह वगैरह भी लॉन्च किए गए एंड्रॉयड 13 में। तो इसके साथ आया एंड्रॉयड 13। और भैया हम सबको तो पता ही है कि अभी रिसेंटली एंड्रॉयड 14 में काफी नए नए फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए, जैसे कि गाइज फोन एज ए वेबकैम, या गाइज डिस्प्ले में 12 बिट कलर का सपोर्ट, या गाइज HDR फोटोग्राफी वगैरह वगैरह। तो ये सभी फीचर्स के साथ इंट्रोड्यूसन हुआ एंड्रॉयड 14 का। और गाइज ये थी पूरी जर्नी जो कि गाइज शुरू होती है 4 लोगों से और गाइज यहाँ तक पहुँचती है, जिसमें गाइज लगभग 70% पूरी दुनिया की डिवाइसेस पर कब्जा है एंड्रॉयड का, जो कि गाइज काफी ज्यादा बड़ी बात है। तो गाइज ये हमने शेयर की एंड्रॉयड की पूरी हिस्ट्री। अगर आपको ये पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को शेयर कीजिए। प्लस गाइज अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए, क्योंकि गाइज हम ऐसी ही टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस रोजाना लाते रहते हैं। तो मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।